फट रही है मेरी थोड़ी सी कैमरा इस तरह से हाथ में ले, सही कह रहा हूँ कि मेरी थोड़ी सी फट रही है कैमरा को ऐसे हाथ में लेके घूमते हुए यहाँ पर। बट कोशिश करते हैं आपको शायद तक हम भी सही सलामत रहेंगे। अगर ये वीडियो अपलोड हो रहा है तो शायद हमारा कैमरा भी सही सलामत रहा। 500 रुपये का मतलब आपका बाल कट रहा है, वो भी बहुत ही फैंसी दुकान है, छोटी मोटी ऐसी रोड चलते हुए कोई दिखाई पड़ गई थी, मैंने सोचा चलिए बाल कटा लेते हैं। दूसरा दिन फिर से मैं शायद मुझे जॉर्जिया रिपीट होता हुआ लग रहा है कि टेक्निकली पहला दिन, जैसे आपने इससे पहले वाले वीडियो में देखा होगा कि मैं एयरपोर्ट से आया था, शाम हो गई थी और शाम हो गई थी, तो उसके बाद कुछ वीडियोस नहीं बनाए। तो टेक्निकली पहला दिन सुबह का टाइम है और हम निकल चुके हैं यहाँ आगे, जैसे जनता सामने हमारे देख भी रहे हो, वॉकिंग टूर के लिए। अगर आपने नहीं किया है कभी तो किसी भी जहाँ पे आ रहे हो तो आप ये ज़रूर करिए। भाई ने कुछ तो ज्ञान दिया इस पीछे जो आप विंग्स देख रहे थे उसके बारे में कि कोई तो मैक्सिकन, इसलिए मैक्सिको भी लिखा हुआ है, कुछ तो मैक्सिकन आर्टिस्ट है, भाई ने गिफ्ट दे दिया है तो भाइयों ने लगाया, कुछ तो ज्ञान है। बट चलिए एक और बकैती वाली वीडियो में आपको स्वागत करते हैं। और उसके बाद मैं आपसे कह रहा था कि गर्मी कुछ ज़्यादा है, मतलब इससे पहले अगर आपने थोड़े अमेरिका वाले वीडियोज़ देखे होंगे तो उसमें ठंड ज़्यादा थी और अभी अच्छा मौसम है, 9:30 हो रहे हैं सुबह के। गर्मी देख रहे हैं। मैं आपको इलाका जाता हूँ, सैन होजे जो उनकी राजधानी है, वहाँ पे भटक रहा है झोला। ये सेंट्रल पॉइंट था, पहली बार मैं खुद ही आ रहा हूँ इस एरिया में, कल शाम को जैसे पहुँचे थे। आपको थोड़े इलाका दिखाते हैं और वॉकिंग टूर अगर आपने नहीं किया वो वॉकिंग टूर में मुफ्त वाला वॉकिंग टूर है ये, आखिरी में टिप बेस काम करता है ये। कुछ आपको थोड़ा सा और ज्ञान दे देंगे इसके बारे में, अगर उससे पहले हमने कभी आपको नहीं बताया है। जनता है 7-8 जनता है हमारे साथ। ऑब्वियसली यहाँ पे अंग्रेज़ी वाले की जनता कम है और स्पेनिश वाली जनता ज़्यादा है, तो उस वाले ग्रुप में ज़्यादा जनता थी और इसमें थोड़ी सी कम है। बट आपको थोड़ी सड़कें दिखा देते हैं सैन होजे कोस्टा रिका की। जियो गेसर कभी कि आप खेल रहे होंगे तो फ़ायदा रहता है। मैं तो हमेशा आजकल जियो गेसर के हिसाब से सोच रहा होता हूँ, सड़कें मुझे दिखाई पड़ रही है तो मुझे लगता है हाँ जियो गेसर अगर कभी खेलेंगे तो सड़कें याद रहनी चाहिए। बाइक भी अगर दिख रही है यहाँ पर तो कोस्टा रिका हो सकता है। कुछ शहरों में कुछ देशों में शायद आपको बाइक नज़र नहीं आ रही होती है, बट अगर आपको बाइक नज़र आ रही है तो कोस्टा रिका हो सकता है। नंबर प्लेट थोड़ा अजीब से है, देखिए पीछे जो कार जा रही है इसके नीले रंग का नंबर प्लेट है। 2 तरह के नंबर प्लेट देखे मैंने अपने तरफ, शायद तक वाइट और येलो, वैसे यहाँ पर शायद रेड और अब शायद सामने देखिए एक लाल रंग का नंबर प्लेट है और एक नीले रंग का नंबर प्लेट है। लाल शायद तो टैक्सी है और आपका नीला जो है वो पर्सनल कार है। ये मतलब वैसा लग रहा है कि Tier 2 सिटी टाइप की लग रही है। ग्रेफिटी देख लिया आप सामने, कुछ ग्रेफिटी दिखाई पड़ती हुई। भाई ये अपने इनका सेंट्रल डाउनटाउन का भी जो सेंटर एरिया है वो दिखा रहा था मैं आपको। ये थोड़ा सा लेकिन ये पीछे फ्लैग दिखता हुआ और थोड़े से अमेरिकन ब्रांड यहाँ पे दिखते हुए, बट ये इनका सेंटर ऑफ डाउनटाउन है। और मैं एक चीज़ और बोल रहा था जब मैं अपने हॉस्टल की तरफ, मैंने आपको दिखाया नहीं था उस एरिया को, बट वहाँ पे तो मतलब ऐसा सन्नाटा लग रहा था कि लग ही नहीं रहा था कि मतलब कोई मेजर इनकी कैपिटल है। बट यहाँ पे लग रहा है थोड़ा बहुत हैपनिंग था और बहुत गर्मी, तभी आपने जो मुझे चश्मे में नहीं देखा होगा, बट यहाँ पे ज़्यादा आँख में चुभती हुई धूप, तो फाइनली हमें निकालना पड़ गया चश्मा। अभी भी हम सैन होजे में हैं, हम कहीं भाग नहीं गए, हम सैन होजे में अभी भी हैं। हम सैन होजे अभी भी भटक रहे हैं। ये शायद शाम का माहौल है, शाम को एक बार इन इलाकों में घूमने की कोशिश करूँगा। मैं 1-2 वीडियोज़ और बनाऊँगा इस एरिया से। लग रहा है कि ठीक ठाक से एरिया लग रहा है, यही एरिया लग रहा है, इसके अलावा कुछ और नहीं लग रहा है। और आज ही रुक रहा हूँ, कल यहाँ से करीबियन साइड जा रहे हैं, होपफुली कुछ नया देखने को मिलेगा। यहाँ पे 2 साइड है इनके पास, करीबियन साइड और आपका पैसिफिक साइड। ईस्ट साइड इनका करीबियन साइड हो जाता है और वेस्ट साइड इनका पैसिफिक साइड है। तो कल जो निकलेंगे वो आपका ईस्ट साइड निकलेंगे, करीबियन साइड। और फ़िलहाल सैन होजे यूजुअली 1-2 दिन का ही लग रहा है मुझे, इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ खास कुछ करने को नहीं लग रहा है। मैंने कैमरा ऑन किया था कि आपको मैं थोड़ा पहाड़ का दिखा दूँ आपका कोस्टा रिका का। थोड़ी ऐसे दुकानें दिखती हुई और सामने भी थोड़ी बहुत दुकानें दिखती हुई। पहाड़गंज समझ लीजिए आप, हम अपने सैन होजे के पहाड़गंज में घूमते हुए। भाई बता रहे कि कोई तो कैरेबियन का फेस्टिवल है वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, बट मैं एक बार थोड़ा बहुत आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोस्टा रिका में इतना भी रंगीन नहीं दिखाई पड़ेगी, बट अच्छा लगा देख के। एक चीज़ जो मुझे बताने मन कर रहा था आपको शायद, तो वो भी है कि यहाँ पे अब सड़कों पे ना बहुत ज़्यादा वेनेजुएला की जनता दिखाई पड़ेगी। मैं आपको थोड़ा सा कैमरे के ऐसे घुमाता हुआ दिखाऊंगा नहीं कोशिश करूँगा, लेकिन वही वाली जनता है जो कि यहाँ से अपने देश की कंडीशन से थोड़ी हताश होके अमेरिका जाना चाहती है, तो वो सड़कों पे आपको बहुत दिखाई पड़ जाएगी। तो मैं थोड़ा वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए सामने शायद तक वही जनता बैठी हुई है। मैं आपको
ये देखिए फिर से हम डाउनटाउन वाला एरिया का जो सेंट्रल पार्ट है, हमारा वॉकिंग टूर ख़त्म हो गया है। तो हमने सोचा कि चलिए थोड़ा आपको इलाका भी दिखा देते हैं। और वॉकिंग टूर ख़त्म हो चुका है जैसे हमने पहले बोला, थोड़ा सा आपको इलाका दिखा देते हैं। मुझे एक्चुअली में मेक्सिको की याद आ रही। मेक्सिको में ऑलमोस्ट सिमिलर सी सड़कें थी जहाँ पे आपको इस तरह से वॉक करते हैं, थोड़ी सी फट रही होती है, वैसे इलाका ही समझ लीजिए। मैं बोलूँगा कम, शायद तक आगे दिखाता हूँ, शायद आपको ज़्यादा देता हूँ, मुझे लगता है बेटर रहेगा। ये देखिए यहाँ पे मैं कैमरे की तरफ करके बोल पाना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है मेरे लिए ये, लेकिन आप देख रहे हैं बगल में इनके पड़ोसी मुल्क की जनता दिखती हुई। फट रही है मेरी थोड़ी सी कैमरा इस तरह से हाथ में ले, सही कह रहा हूँ कि मेरी थोड़ी सी फट रही है कैमरा को ऐसे हाथ में लेके घूमते हुए यहाँ पर। बट कोशिश करते हैं आपको शायद तक हम भी सही सलामत रहेंगे। अगर ये वीडियो अपलोड हो रहा है तो शायद हमारा कैमरा भी सही सलामत रहा। मुझे लगता है शांति से इस पूरी स्ट्रीट को क्रॉस कर देता हूँ। वैसे मैंने शायद तो वीडियो में एक पार्ट में ये बात बोली थी कि जिधर मैं हॉस्टल में रुका हुआ हूँ वहाँ पे इतनी ज़्यादा भसड़ नहीं दिखाई पड़ी थी मेरे को। तो मुझे लग रहा था कि भाई कितनी शांति कहाँ पे कैसे आ गई, लेकिन अब इस एरिया में घूमते हुए लग रहा है हाँ मेन एरिया इनका ही है। और संडे का दिन है तो थोड़ी सी ज़्यादा रश दिखाई देता हुआ। जनता ऑब्वियसली घूरती हुई आदत नहीं है शायद तक कैमरे को देखने की, और लौंडा लेके कैमरा घूम रहा है तो भैंस क्या चल क्या रहा है और बट हाँ अपने देशी अपने मुल्क की तरह ये लोगों की आदत शायद कम नहीं होती। बर्गर किंग नज़र आता हुआ आपको पीछे भाई अपना खड़ा हुआ बगल करता हुआ। पर मैं सही कह रहा हूँ, बिल्कुल मुझे मेक्सिको की सड़क याद आ रही है। बिल्कुल ही इसी तरह का हाल था मेक्सिको में भी। यहाँ पे ये भी ठुल्ले भी मुझे बहुत ज़्यादा गाड़ियों के साथ नज़र आए हुए हैं काफ़ी, जहाँ पे आपको इस तरह से जनता दिख जाएगी गाड़ी में, ठुल्ले वालों की गाड़ी दिख जाती है। तो पता नहीं कितनी अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है। शायद मेक्सिको में मुझे ऐसे ही लग रहा था कि बहुत ज़्यादा पुलिस वाली तैनाती थी, वही हाल यहाँ पर भी है। सैन होजे को कहते हैं कि थोड़ा सा सेफ़ नहीं है, और शायद तक थोड़ा सेंस लग रही मेरे को कि थोड़ा सा स्केची हो। सामने देखिए ठुल्ले मतलब बेहतरीन गड्डी की वजह साइकिल में वेरी नाइस। ये शायद आप मेरे सामने जो देख रहे हो नेशनल थिएटर है। मैंने वॉकिंग टूर में थोड़ा सा शायद पार्ट आपको दिखाया होगा, वॉकिंग टूर ख़त्म हो चुका, मैं बार बार शायद बोल रहा हूँ। बट और इसी वीडियो के बीच में भाई ने बाल भी जाके कटा लिए। और क्या बताया मुझे, हाँ भाई कुछ ज़्यादा महंगा लगा मेरे को। 4000 यहाँ की करेंसी, तो लगभग अगर 8 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 500 रुपये का मतलब आपका बाल कट रहा है। वो भी बहुत ही फैंसी दुकान ही, छोटी मोटी ऐसी रोड चलते हुए कोई दिखाई पड़ गई थी, मैंने सोचा चलिए बाल कटा लेते हैं। और 500 रुपये मतलब समझ रहे हैं कि रोड साइड बाल कटाने की दुकान पे भी बाल। ओवरऑल मैं फ़िलहाल मैं बताऊँगा कि मुझे थोड़ा सा महंगा देश या शहर के लोग, मुझे लगता है कि जैसे अभी जितनी भी लोकल जनता से बात हो रही, लोकल नहीं मतलब जो अभी वॉकिंग टूर में और भी जनता थी जिन्होंने बाकी घूम फिर भी लिया था, उनके हिसाब से भी लग रहा है कि थोड़ा सा महंगा देश है। थोड़ा नहीं, काफ़ी ज़्यादा महंगा देश। और इनफैक्ट ये वन ऑफ द चीपेस्ट कहेंगे। इसके अलावा जो भी आप टूरिस्ट जगह पे जा रहे हैं, तो देखिए समराइज़ करूँगा मैं आखिरी में आपका वीडियो की मतलब वर्थ है कि नहीं वर्थ है। तो बाल कटा लिए भाई ने, बाल कटाने के 500 रुपये लगे, कुछ ज़्यादा महंगा लग गया मेरे को। तो फिर एक काम करेंगे, जिस तरह से वॉकिंग टूर गया था उस रास्ते में थोड़ा जो चीज़ें आपको दिखाएंगे वो दिखाएंगे, और फिर एक जगह पे जाके इस वीडियो को विराम दे देंगे। अगला वीडियो मोस्ट एक्चुअली वो रास्ते में बताएंगे। तो जहाँ गया था वो वॉकिंग टूर वाला थोड़ा इससे पहले आपने देख लिया, वो थोड़ा सा स्केची इलाका लग रहा है मेरे को। बार बार मेरी फट रही है थोड़ा सा कैमरा निकालने में। तो नारियल पानी वैसे बिकते हुए जैसे अपने शहर में, अपने देश में भी आप बिकते हुए देखोगे। और लॉटरी का बड़ा फंडा दिख रहा है आप मुझे यहाँ पे, देख रहे हैं आप यहाँ पे लॉटरी काफ़ी ज़्यादा बिकती हुई यहाँ पे। लॉटरी का आंटी को समझ में तो नहीं भाषा हमारी और हमारी है, उनको भाषा नहीं समझ भाई। लॉटरी का फंडा बहुत हो देखे ऐसे नारियल पानी बिकते हुए नारियल में। चलिए आगे लाल हुआ और हम हरे पे उस पर क्रॉस करते हैं। भाई थोड़ा सा फट रहा है मेरा इलाके में, थोड़ा जो है बीच में जो हर जगह कैमरा निकाल के नहीं डालूंगा। बीच में जहाँ पे लगता है कि वहाँ पे कैमरा निकालने लायक है वहाँ पे कैमरा निकालूंगा, बाकी जहाँ पे कैमरा जेब में रखेंगे। देखिए सामने लाल रंग के आपके कहते हैं वो चाइनीज़ ट्रेडिशनल जो चाइनीज़ कहते हैं आर्किटेक्ट डेकोरेशन होता है वो दिखाई पड़ता है। तो मैं सोचा कि चलिए हम आ गए अभी सैन होजे के क्या कहते हैं आपका चाइना टाउन एरिया में। तभी आपको थोड़े बहुत देखे
इस तरह से आपको चीज़ें दिखाई पड़ती होगी। चाइनीज़ लिखा हुआ थोड़ा सा, चाइना टाउन। थोड़ा मौसम अच्छा हो गया, इससे दिक्कत नहीं हो रही है, बट ऑब्वियसली जनता घूरती हुई, भाषा समझने की कोशिश करती हुई। यहाँ पे एक और चीज़ होती है, मैंने बहुत बार नोटिस किया, अगर आप इन देशों में घूम रहे होते हैं कि हम काफ़ी हद तक सिमिलर लग रहे होते हैं, एटलीस्ट मैं सिमिलर लग रहा हूँ, तो आप पता नहीं लग रहे होंगे, नहीं लग रहे होंगे जो आप देख रहा वीडियो, बट इन जनरल हम थोड़े सिमिलर लग रहे होते हैं, मतलब मैं सिमिलर लग रहा होता हूँ इन कंट्रीज़ के जनता के थ्रू। तो कई बार इनको समझ भी नहीं आता कि मैं यहाँ का हूँ या फिर किसी और मुल्क का हूँ। सबसे ईजी तरीका होता है इनका समझने का कि आपसे समय पूछेंगे, और अगर आप जवाब ना दीजिए, अगर आपने बोला नहीं कुछ तो समझ में नहीं आता है, तो आप ईजी होता है इन चीज़ों का से निकल जाना आसान है अगर आप कोई जवाब ना दें। तो मैं कोशिश करता हूँ वही कि अगर अनटिल कोई ज़रूरत नहीं है तो फालतू में सवालों के जवाब मत दीजिए, ताकि उसी में रहें कि आप यहाँ की भाषा वाले हो कि नहीं हो, तो वो ईजी हो जाता है। तो मैं ये कह रहा था हाँ कि थोड़ा सा सिमिलर शक्ल होने के कारण थोड़ा सा कई बार आप बच जाते हैं, कैमोफ्लेज हो जाता है और बच जाते हैं आप। उसका फ़ायदा उठाइए, ज़्यादा बकबक मत करिए लोगों से, शांति से घूमिए, शांति रहिए, क्योंकि स्पेशली यहाँ इन जैसे देशों में, जैसे मैक्सिको में बता रहा हूँ, उन जगहों पे थोड़ा सा सतर्क आप एक्स्ट्रा रहेंगे आप, हम अपने देश से भी थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहने की कोशिश करेंगे। ठुल्ले बहुत नज़र आते हुए, देखिए सामने फिर से ठुल्ले खड़े हुए हैं, चाइना टाउन का एरिया। और देखिए गेट भी देखिए आप, ऊपर चाइनीज़ लिखी हुई सामने ऊपर, और कहते हैं चाइना टाउन का एरिया। देखिए और ऐसी चीज़ है जो कि आप यहाँ पे आके कर सकते हो, हम ना, वो है यहाँ का जो सामने आप पीले रंग की बिल्डिंग देख रहे हो, वो है यहाँ का नेशनल म्यूज़ियम। वो एक ऐसी चीज़ है जो आप अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आप देखने का, अगर आपके पास समय है और कुछ करने का और बेटर या फिर जो भी है वो आप ये कर सकते हो, वो है नेशनल म्यूज़ियम यहाँ का। और ये इन्होंने बताया, तो सामने शायद एक और कोई, तो कहते हैं आपका नॉट श्योर कौन सा म्यूज़ियम है, लेकिन जेड वो जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हो उसमें कोई और म्यूज़ियम है, ज्वेलरी का कुछ, तो पता नहीं क्या ज्ञान दिया भाई ने। टूरिस्ट आपका जो टूर मैंने लिया, फ्री वॉकिंग टूर का भी फंदा बताया था मैंने आपको, कहते हैं ये चीज़ें महंगी हैं, मुझे फाइनली ख़त्म हो गया, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो एक्सपेक्टेशन थी भाई की, मतलब जनता यूजली कहते हैं $20 देगी, मतलब $20 मुझे लगता है बहुत ज़्यादा है। $20 आप समझ रहे हो कि अगर आप कहते हैं वॉकिंग टूर के लिए दे रहे हो, तो मतलब वही फ्री वॉकिंग टूर। ये सामने नेशनल म्यूज़ियम है, और जो फैंसी चीज़, एक और चीज़ देख रहे हैं आप सामने, ये देखें बड़ी अनोखी सी जो बिल्डिंग दिख रही है सामने आपको, ये इनका पार्लियामेंट है। बिल्कुल ये अलग सा दिखता हुआ, बहुत ही बेहतरीन सी, पता नहीं बेहतरीन कहीं या नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ी सी अलग सी दिखती हुई बिल्डिंग, ये यहाँ की पार्लियामेंट है। तो शायद तक बस और क्या मुझे पता नहीं। देखो मैंने पहले बीच में आपको देखा, अभी भी अगर आपको आवाज़ आ रही होगी तो यहाँ पे आज करीबियन परेड टाइप चल रही है इनका कोई, तो करीबियन जनता के लिए फेस्टिवल 31 अगस्त को होता है। आज 28 तारीख है, संडे का दिन है, तो इन्होंने आज ही पूरी परेड निकल चुकी है। तो वो जनता को, वो आपने पहले भी शायद ग्लिम्सेस वगैरह देख लेंगे, वहाँ बहुत ज़्यादा शोर है, तो मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा, लेकिन आपने पहले देख लिया, जितना दिखाया हो सिमिलर ही चीज़ है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बहुत ही बड़ी परेड निकली है। पीछे भाई ये वैली टाइप सी लगती है मेरे को, देखिए सामने पूरा पहाड़ आपको दिख रहे हैं यहाँ पे पीछे, और देखिए सामने भी लिखा है म्यूज़ियो नेशनल दी कोस्टा रिका। तो कोस्टा रिका का नेशनल म्यूज़ियम अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं। बस यही था, उसके बाद शायद तक ख़त्म हो गया, यहीं पर ऑलमोस्ट हमारा टूर भी ख़त्म हुआ था। इसके बाद लास्ट स्टॉप गया तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो गया था, तो फिर भाई ने ऑलमोस्ट उससे पहले ही जो उनका एक्चुअल स्टॉपिंग पॉइंट होता है उससे पहले कहीं पर पहले ख़त्म कर दिया, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। तो बस हम भी अपने इस फर्स्ट इम्प्रेशन काइंड ऑफ वीडियो का सैन होजे कोस्टा रिका से विराम देते हैं। देखिए थोड़ा सा स्केची है, थोड़ा सा सतर्क होकर घूमेगा, वाइब्स आपको किसी भी शहर की लग जाती हैं, कितना सेफ़ है कितना अनसेफ है, थोड़े फ़ोन कैमरे वगैरह थोड़ा संभाल के रखिएगा, क्योंकि लग जाता है वो जिस तरह से जनता देख रही होती है आपको। और दूसरा वो भी फंडा है ना यार, यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि ना आपका काफ़ी ज़्यादा, आप देखिए किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वही बात है कि आपको थोड़ा सा उस तरह से भी अनसेफ हो जाता है कि जनता, बाहर की जनता जिस तरह से आपका यहाँ पे पैसे मांग के आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, अमेरिका सबको जाना है। तो इस पार्लियामेंट की बिल्डिंग के नीचे से इस वीडियो को विराम देते हैं। देखिए मोस्ट लाइकली लंच टाइम हो गया, मुझे इससे पहले एक्चुअली में लंच करना चाहिए था, तो शायद सेकंड वीडियो कुछ कोस्टा रिकन फूड दिखाने की कोशिश करते। कल शाम को गया था मैं, वीडियो नहीं बनाया मैंने, भूख ज़्यादा थी, तो फिर बस फ़िलहाल समाप्त करते हैं इस वीडियो को। मिलते हैं अगली बार आपको लोगों एक और नए सफ़रनामे में, तब तक खाइए हमारा, घूमिए हमारा, मौसम अच्छा होता हो, पीछे साइड में शायद इसी रास्ते में जाना है, पीछे साइड में मौसम अच्छा होता हुआ, तो विराम देते हैं वीडियो को, खाना ढूंढते हैं कोस्टा रिका की धरती पे आके, सैन होजे की धरती पे आके। चलिए।